नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो सेथ नाम के एक इंसान की कहानी है। एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि 2007 में ये उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। वो ये कहते हैं कि सुबह के वक्त वो अपने घर के सामने के रास्ते से जब चल के जा रहे थे, तब एक तेज जैसी बाइक आई और उसने उनको जोरदार ठोकर मारी दोस्तों। सेठ हमसे यह कहते हैं कि वो ठोकर इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं पूरी तरीके से अचानक बेहोश हो गया। एक दो पल में ही मेरे साथ आखिर क्या हुआ मैं डायरेक्टली नहीं समझ पाया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब मुझे होश आया, जब मैं चेतना मेरी जगी, तब वो एक अलग ही दुनिया में थे। वो ये कहते हैं कि एक सुंदर जैसा वो माहौल था, एक सुंदर जैसा एक जंगल के पेड़ पौधे जैसे होते हैं वैसा वो माहौल था। लेकिन जैसे जंगल में जाने के बाद एक असुरक्षित हमें महसूस हो सकता है, हमारे आजू बाजू हो सकता है कि कोई जानवर वगैरह हो, इसलिए हमें डर लगे। लेकिन उस दुनिया में ज़रा भी उनको डर नहीं लग रहा था, उनको उल्टा वहाँ पर महसूस लग रहा था। और बाद में सेठ हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उस माहौल में वो उनके सामने से कोई एक उनको चीज़ दिखाई दी जो उनके सामने से उनके पास आ रही थी। और सेठ समझ गए। बाद में उनको थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो एक आत्मा थी और वो उनकी दादी की आत्मा थी। सेठ हमसे ये कहते हैं कि बचपन में उनकी दादी जो थी दोस्तों, उसने उनको बहुत प्यार दिया था। लेकिन सेठ जब 10 साल के हो गए थे तब वो इस दुनिया से चली गई थी। और बाद में जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे उनकी बढ़ गई। सेठ ये कहते हैं कि उनको उसकी जो तस्वीर थी वो भी मेरे एकदम आंखों के सामने नहीं थे उसका चेहरा। लेकिन आज जब वो मेरे सामने आ गई, मैं डायरेक्टली उसको पहचान पाया। और उसके जो मन में मेरे लिए प्यार था उसको भी बहुत ही अच्छे से मैं महसूस कर पा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज उनको देखने के बाद। और सेठ ये कहते हैं, उनकी दादी ने उनको ये कहा कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए बेटा, वो कभी भी नहीं मरेगा, वो हमेशा इसी तरीके से रहेगा। और तुम बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, इसी तरीके से तुम जीवन में आगे बढ़ो। सेठ ये कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में मैंने ज़्यादातर किसी से झगड़े नहीं किए थे। और जो मेरे बीवी थे, मेरे बच्चे थे, हमें हमेशा उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात करने की कोशिश करता था। मैंने कभी भी किसी को अपने अंडर नहीं रखा था। इस तरीके से उन्होंने उनको प्यार देने की कोशिश करी थी। सेठ ये कहते हैं कि मेरे जो करीबी लोग हैं हमेशा वो मुझसे अच्छे से ही बात करते थे। उनका जो स्वभाव था दोस्तों, वो एक मन मिलाव जैसे था। सारे लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करना, बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करना, जितना हो सके लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करना। हाँ, एक बात अलग है कि हर एक इंसान अपने आप को अच्छा ही कहेगा, लेकिन ऐसे कोई भी उनसे करीबी लोगों ने भी उनकी कभी भी किसी के साथ कंप्लेंट नहीं की थी। तो एक अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे थे। और उनकी जो दादी थी वो उनको वही कहने की कोशिश कर रही है कि तुम जिस तरीके से ज़िंदगी जी रही हो, बहुत ही अच्छे से ये ज़िंदगी तुम जी रहे हो और इसी तरीके से जीवन में तुम आगे बढ़ना। कभी भी किसी चीज़ से तुम हताश मत होना। जीवन में ऐसे संघर्ष भरे पल कभी कभी आ जाते हैं, उससे हम कभी कभी डर जाते हैं, या फिर ऐसे संघर्ष के पल में हम बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना। ज़िंदगी को समझने के बाद तुम इसको बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से जीने की कोशिश करना, और इसी तरीके से तुम्हारा जो जीवन उद्देश्य है उसको तुम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकोगे। तो इस तरीके से उसके जो दादी थी दोस्तों, उसने बहुत ही अच्छे से उसको संदेश दिए। और बाद में सेठ ये कहते हैं कि उनकी दादी ने उनको ये कहा कि इतना ही पल मिला था मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर जीने के लिए, अब तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और तुम इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ो। मेरा जो प्यार है, मेरा जो आशीर्वाद है, मेरी जो ब्लेसिंग है, वो कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम उसके लिए ज़रा भी चिंता मत करना। और सेठ ये कहते हैं कि सारा जो वातावरण था पूरी तरीके से बदल गया और वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए दोस्तों। तो इस तरीके से सेठ को अनुभव हुए थे और आज भी वो जितना हो सके अच्छे तरीके से इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। सेठ ये कहते हैं कि जब मुझे पृथ्वी पर होश आया तब मुझे कुछ लोग, हमारे पड़ोसी जो लोग थे, वो उनको हॉस्पिटल में लेकर गए थे। इनकी बहुत ही क्रिटिकल ऐसी कंडीशन थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गए और उनको 3-4 महीने वो उनको बेड रेस्ट ही लेना पड़ा था। और उसके बाद दोस्तों वो धीरे धीरे ठीक हो गए और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे। तो ये जो सेठ की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो करीबी लोग हैं, हो सकता है कि आज हम डायरेक्टली हमारे मन में उनके लिए ज़्यादा यादें नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके लिए जो हमारा प्यार होगा वो कभी भी नहीं मरेगा। और उस दुनिया में जब हम चले जाएंगे उस दुनिया में, तब उनसे हमारी ज़रूर मुलाकात भी होगी और वो भी उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होंगे। और आज की इस दुनिया में जिस तरीके से हम कर्म कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ अच्छा हम कर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसका ये नहीं कि उससे कि सिर्फ हमारे आत्मा को ही फायदा होगा। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो करीबी लोग हैं उनके भी आत्मा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।